तो भैया आओ हम मिलवाते हैं यूपी के मशहूर बरा स्पेशलिस्ट पवन जी यूपी वाले से। इनकी बनाई गई ब्रा और ब्लाउज की औरतें बहुत ही दीवानी हैं। मजाल है कि पवन जी जो एक बार साइज नाप ले तो साइज इधर उधर हो जाए। पवन जी का मानना है कि ब्रा औरत की खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। और भैया ये है इनके चेले जिनका सपना है कि गुरुजी से भी आगे निकलना है। लेकिन जब भी कोई औरत या महिला अपना साइज देने आती है तो पवन जी अपने चेले को बाहर किसी और काम में उलझा देते हैं। पर चेला है कि औरत की ब्रा और ब्लाउज में ही उलझा रहता है। आप लोगों ने ऊ कहावत तो सुनी ही होगी कि कहाँ राजा भोग और कहाँ गंगू तेली। पर ई का केस में गंगू बनन चाहत रही राजा और राजा के हाथ में गंगू देन चाहत रही तेली। तो भैया बड़ी अजीबोगरीब दास्तान है इन गुरु और चेले की स्टोरी। या गुरु चेला रचाए रासलीला और आप लोगों का देख के हो जाए पैजामा ढीला। बहुत ही टेढ़ी कहानी है। देखने के लिए जुड़े रहिएगा पवन जी यूपी वाले उर्फ दर्जी। पवन जी यूपी वाले। साइज बढ़ गया आपका। कितनी बार कहा है पराठे खाना बंद कर दीजिए, लेकिन आप है कि हमारी बात ही नहीं सुनती। और ये क्या है, ये भी अब बढ़ गया। अरे देखो खुद को, आप तो हमसे भी ज्यादा फैटी होती जा रही हैं। ये और ये दोनों आपकी वजह से बढ़ा है, हमें ना बोलिए। मेरी वजह से? अब मैंने क्या कर दिया? जब किसी चीज को रोज खींचा जाए तो हम क्या कर सकते हैं। अरे कैसी बातें कर रही हो सुबह सुबह। आप भी तो सुबह सुबह कैसी बातें लेके बैठ गए हैं। अरे हम तो खाली तुमको समझा रहे हैं कि तुम्हारी उम्र की औरतें हमारी दुकान पर आती हैं, हम देखते हैं सबने खुद को फिट कर रखा है। अब आप दूसरी औरतों का नाम लेके हमें मत जलाइए। अरे अब सही बात बोल दो तो मैडम खामखा गुस्से हो जाते हैं। और रात तुमसे कहा था ना हमने कि पराठे नहीं खाने हमको। आज खा लो, कल पतली वाली चपाती बना के खिला दूंगी। रोज ही पराठे, बात ही नहीं सुनती है। जब देखो पराठा। नखरे बढ़ गए हैं बिन के भी। कोई बात नहीं, अब मैं भी इनको फिट होकर दिखाऊंगी। मित्रों की छतरी से उड़ गई, आसमान पे लोती है उडारियां।
गुड मॉर्निंग उस्ताद जी। गुड मॉर्निंग। अच्छा उस्ताद जी, वो प्लेयर वाली मैडम आई थी तो वो अपनी ब्रा देकर गई है, ये वाली है। तो वो बोल रही थी कि उसकी ब्रा का ना हुक टूट गया। ये देखो। हुक टूट गया? हाँ। ऐसे कैसे टूट गया? लगता है लोगों को प्यार से करने में मजा नहीं आता, सबको जबरदस्ती पसंद है। ये हुक टूटा नहीं, तोड़ा गया है। कमाल करते हो उस्ताद जी, हुक अपने आप कैसे टूट सकती है? अरे बेवकूफ, अपने आप कोई नहीं तोड़ता, किसी और ने तोड़ा है। ये कैसे हो सकता है गुरुजी? एक काम कर, ये शर्ट उतार अपनी। क्यों? अरे मैंने बोला ना शर्ट उतार। अभी पता लगाता हूँ ये हुक टूटी कैसे है। कितनी बार आपको कहा गुरुजी कि आप वो प्लास्टिक वाली क्यों नहीं वो स्टैचू सिला के खड़ा करते? हाँ, जब देखो मुझे पे टच करते रहते हो। एकदम लड़कियों जैसी फीलिंग आने लगी है। पकड़ इसको। हमेशा मुझे पर ही टेस्ट करते रहते हो। हमको शर्म आती है। अरे रुक तो जा। अरे मेरे टाइट आएगी। मैडम की ब्रेस्ट देखिए और हमारी ब्रेस्ट चेस्ट देखिए। थोड़ा ऊपर कीजिए। ढंग से खड़ा हो जा। उस्ताद जी एक बात बोले? बोलो। आप जब बांधते हो ना तो लड़कियों वाली फीलिंग आती है। आहा। ठीक से खड़ा रहे। अरे उस्ताद जी, ये ब्रा के चक्कर में कहीं हमारे साथ ही कुछ उल्टा पुल्टा मत कर देना। हम बोल रहे हैं, हम छोड़ के चले जाएंगे तुम्हारा। सॉरी सॉरी, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई। अरे नहीं नहीं, जैसा आप समझ रही हैं ऐसा कुछ नहीं। मैं तो इसको बता रहा था कि ब्लाउज का हुक कैसे टूटा। फिर हुक तोड़ा क्यों? नहीं उस्ताद जी, मैं समझ गया। इसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जाओ अंदर। अरे आइए, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे कुछ ब्लाउज और ब्रा चाहिए। बहुत सुना है आपके बारे में कि आपके हाथ में तो जादू है। जी बस ऊपर वाले की कृपा है और हाथों का हुनर। खैर छोड़िए, क्या लेंगे आप? चाय कॉफी या फिर कुछ ठंडा? मुझे तो गर्म चाय और मर्द दोनों ही पसंद है। फिर ठंडी चीज का क्या काम? अरे आप तो हमारी टेस्ट की है। छोटू, 2 नंबर चाय लाना मैम के लिए। अरे किसका फोन आ गया रे? हाँ जी साहब। हाँ 5 कप पहुँचा देते हैं। हाँ पहले भी थोड़ा पैसा है। हाँ 250 हो गया कुल। जी क्या? नहीं अरे फ़ोन पे हम काहे रखते हैं? अरे वो टैक्स का थोड़ा चक्कर वक्कर रहता है ना, वो कैसे ही भेज दीजिएगा। जी साहब ठीक है। जी मालिक, कितने कप लगाए रे? बस अभी बन गई अभी। ओ नमस्कार टिंकू भाई। अरे नमस्कार, कैसन हो? बढ़िया है? हम भी बढ़िया है, तुम बताओ ठीक हो? बढ़िया है। ज्यादा बातें शातें मत करो और जल्दी से गर्मा गर्म 2 कप चाय मलाई मार के। अरे भैया अभी बना के रखे हैं, बस यही ले जाओ। अरे रहने दीजिए, ये तो ठंडी होगी। खैर कोई बात नहीं, ठंडी भी चलेगी क्योंकि माहौल तो कहीं और ही गर्म होने वाला है। अरे आजकल बड़ी बातें करने लग पड़े हो। और आजकल हम देख रहे हैं तुम्हारे मालिक का बिजनेस बहुत चल रहा है, काफी नोट छाप रहे हैं मुझे लग रहा है। टिंकू भाई नोट तो छाप ही रहे हैं, ऊपर से बाडी भी नाप रहे हैं। अरे वो तो बाडी नाप रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो रे? अरे तुमको हम देखते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। अरे सारा दिन घूमते रहते हो तुम तो। अरे अब क्या बताए टिंकू भाई, ये उस्ताद जी हमरे दुकान में टिकने दे तब ना। अरे खैर छोड़ो,
तुम जल्दी से ना चाय बनाओ, बातें बहुत करते हो। अरे का करे, फिर तो हमारा बिजनेस ही ऐसा है। गर्म होनी चाहिए। अरे गरमाई हो गए रे। अरे तुम भी का बात करते हो रे? 5 रुपए और बढ़ा दिए हो का? हाँ, आजकल महंगाई बहुत हो गई रे। हम भी का करें उसमें। ठंडी तो नहीं है? अरे मलाई मार के दिए हैं एकदम। फिर ठीक है। गरम बहुत गरम है, चलाते हैं। ठीक है। काफी पुरानी दुकान है आपकी, आपको तो काफी तजुर्बा हो चुका होगा, नहीं? अब तजुर्बा तो इतना है कि आंखें बंद करके लड़की के बदन पर हाथ लगा के साइज को कॉपी पे लिख सकते हैं। बस ये मीटर तो ग्राहक की तसल्ली के लिए उठा रखा है। तो आप हमारे साइज कैसे नापेंगे? हाथों से या मीटर से? आप कैसे चाहती हैं, मीटर से या हाथों से? वैसे मैं तो आपका तजुर्बा देखना चाहती हूँ। तो देर किस बात की, बांध दीजिए हमारी आंखों पर पट्टी, ताकि आपको शक न रहे कि हम आपको देख रहे हैं। वो तो जरूरी है, नहीं तो मुझे आपके तजुर्बे के बारे में पता कैसे चलेगा? मैंने तुम्हारे बदन का अपने हाथों से सारा माप ले लिया। उस्ताद जी, चाय ले आऊं? उस्ताद जी, चाय ले आऊं? अरे अंदर आना, बाहर क्या कर रहा है? ये लीजिए चाय। ये चाय इतनी कम क्यों है और ये प्लेट में बिखरी क्यों है? वो क्या है ना उस्ताद जी,
हम जब पहले अंदर आए ना तो आप मैडम जी को नाप रहे थे, बस उसी वजह से ना शरीर में कंपन सी पैदा हो गई। चल निकल। लगता है आपने अपने चेले को कोई अपने वाला गुण नहीं दिया। अरे नहीं, बच्चा है अभी, टच वच करते काम वासना में चला गया तो पक्का ठोक देगा किसी को। और खासकर आप जैसी कोई खूबसूरत हुई तो बेकाबू हो जाएगा। ये जवानी किस काम की, अगर काबू हो जाए तो। बात तो सही है, हर जगह से साइज बढ़ गया है। कुछ तो करना होगा। जिम तो डेली जा नहीं पाऊंगी, तो अब क्या करूं? आइडिया। हेलो। हेलो हाँ पांडु जी, जी बोलिए। हम पवन टेलर की वाइफ बोल रहे हैं, रोमा जी। हाँ जी मैम बोलिए। मुझे ना वो रस्सी चाहिए थी जी जिसके साथ उछल कूद करते हैं। रोप चाहिए आपको? हाँ हाँ, वो रोप चाहिए था। ओके जी, अगर आप घर पे भिजवा दें जरूर जरूर, कोई ना। तो अच्छा रहेगा। मैं अभी लड़का भेजता हूँ। थैंक यू पांडु जी। जी। बात तो आपने 100% सच कही है। छोटू, जी उस्ताद जी। चाय थोड़ी ठंडी है और कच्ची भी। जा और लेकर आ, और हाँ अच्छी तरह से पका कर लेकर आना। जी उस्ताद जी। वक्त चाहे थोड़ा ज्यादा लग जाए। बोले तो कतमारी तुम्बा। और टिंकू भाई, ये पकड़िए सारी चाय और जल्दी से ना चाय बनाइए। और सुनो मेरी बात, थोड़ा ना टाइम लगाना। इतनी कच्ची चाय बनाते हो हाँ, और अगर इस बार चाय ठंडी और कच्ची हुई ना, आज शपथ मैं तुझे छोड़ेगा नहीं। तुझे पता तेरी ये कच्ची चाय पी के ना हमारे उस्ताद जी उस मैडम के सामने कच्चे ना हो जाएं। जल्दी करो। ए पांडु, कैसा बात कर रहा है रे? हम कच्चा चाय बना के देते हैं? बात करता है। अरे बिल्कुल झक्कास चाय बना के देते हैं रे पूरे मार्केट में। हम नाम चलता है हमरा टिंकू चाय वाला। बात करते हो, वो बात दरअसल वो है ना, तुम्हारे मालिक के नखरे बहुत हो गए आजकल, और कुछ नहीं। अरे नखरे तो होंगे ही ना, आजकल उनका फीता जो बहुत चल रहा है। अरे वो बात तो सही है, वो तो हमको पता है। सुबह से हम देखे हैं एक औरत टिप टॉप होके गई है वहाँ पर अंदर, और बाहर नहीं आई अभी तक। बात करते हो, और हम तुमरा भी देखते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ घूमते रहते हो सारा दिन। अरे कुछ नहीं कर पाओगे। बात करते हो, अरे तुम भी तो ब्रा स्पेशलिस्ट हो, काहे नहीं काम कर लेते रे? हम अपना बात बताते हैं रे तुमको, कॉलेज टाइम का बात है रे हमरा। अरे हम भी बहुत हैंडसम थे रे तब। अरे 3-4 लड़कियां तो हमारे आगे पीछे घुमा करती थी। अच्छा हाँ, वो बात तो अलग है। जब से हम ये चाय का दुकान शुरू कर लिए ना, पत्ती होके रह गए। वैसे एक बात कहें हाँ? सुंदर तो आज भी तुम हो। काश हम ऐसा बोल पाते। अरे कैसा बात कर रहे हो? वो बात अलग है। पहले हम देवानंद थे, अब हम पुष्पा हो गए। यार तुम बातें बहुत करते हो जब भी हम आते हैं। एक तो हमारे उस्ताद जी मुझ पर चढ़ रहते हो, एक तुम। अरे और अगर इस बार कच्ची हुई ना और ठंडी हुई ना, आज शपथ मैं तुझे छोड़ेगा नहीं। अरे चाय तो बना पड़ा है, अभी दे देते हैं ना। अरे कैसा बात करते हो? उधर से गाली खा के आते हो और हम पे गर्म होते हो। अरे ये लो महाराज। गर्म है। जाइए। लगता है इस बार खामखा छोटू को चाय लेने के लिए भेज दिया हुआ है। आप भी पूरी अंतर्ज्ञानी हैं। अभी तक आपने हमें अपने बारे में नहीं बताया। शीला है हमारा नाम। लोगों के अंतर मन को सुख देते हैं हम। शीला? कहीं आप वो शीला तो नहीं?
जो अक्सर कहती है शीला शीला की जवानी। वो शीला तो सिर्फ अक्षय कुमार की थी, पर हमारे लाइफ की मूवी में तो हजारों अक्षय कुमार हैं। हजारों अक्षय कुमार को खुश कैसे करती हैं आप? हम तो दीपक कलाल जैसे लोगों को भी मर्द बना दें, फिर औरों को खुश करने में क्या दिक्कत है? लगता है आपको यकीन नहीं हो रहा है। आपको जलवा दिखाना पड़ेगा मुझे। तो फिर दिखा दीजिए। नमस्कार भाभी जी। नमस्कार। हमको ना पांडु सेठ जी ने भेजा है, हम आपके लिए ये कूदने वाला रस्सी लेके आए हैं। अच्छा, आप लेकर आए हो? जी। ठीक है, आप अंदर आके बैठिए। एक्चुअली मैं नहा रही थी इसलिए ऐसे आ गई। आप अंदर आइए। पांडु जी का फोन आएगा तो हम पे गुस्सा होंगे। अरे ऐसे कैसे जाने दूंगी? पांडु जी ने भेजा है, आपको तो कुछ खिला पिला के भेजना पड़ेगा। आप अंदर आके बैठिए। आप इतना बोल रही हैं तो मैं आ जाता हूँ। आज पता लगा पांडु जी भाभी जी के पास क्यों आते हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। हमें लगता है शीला जी, आप भी हमारा नाप लेने के चक्कर में हैं। थोड़ा तजुर्बा तो हमें भी है। तो बताओ ना फिर, क्या हुआ? पता नहीं चल रहा क्या? पता तो चल रहा है, कमबख्त धीरे धीरे बढ़ रहा है। एस्टीमेट ही बता दो। एस्टिमेट होगा 5 या 6, पर साइज में क्या रखा है? मजा तो टाइमिंग में और पोजीशनिंग में है। उस्ताद जी, चाय चाय लाए हैं। चाय लाए हैं। अरे ये प्लास्टिक की है। भाभी जी हम खोलें? खोलने में हम बहुत माहिर हैं। अच्छा तो खोल दीजिए। आपने तो एकदम से फाड़ ही दी पन्नी। भाभी जी हम बताएं कि कैसे करना है?
मादरचोद, बहनचोद तुझे अकल नहीं क्या? हर बार चाय गिरा क्यों देता है? और हर वक्त तेरी एंट्री गलत टाइम पर क्यों होती है? मादरचोद! उस्ताद जी, मेरी एंट्री हर बार सही होती है, आप ही कहीं उलझे रहते हो और आपका काम पे ध्यान ही नहीं रहता। सही तो कह रहा है पवन जी लड़का। आपने ही हमारा साइज ढंग से नहीं लिया। कोई बात नहीं शीला जी, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। छोटू, जी उस्ताद जी। जा घर से मेरा लंच लेकर आ। जी उस्ताद जी। अबे जा। जी जी जा रहा हूँ। भैंचो, कभी हम चाय ला रहे हैं, हाँ कभी हम खाना ला रहे हैं, एकदम नौकर हुए पड़े हैं हम तो। एक तो जब साइज नापना होता है तो हमारे उस्ताद जी खुद आगे हो जाते हैं कि मैं लूंगा साइज। यार ऐसे थोड़ी ना होता है, बताओ होता है ऐसे? हाँ, हमारा भी मन करता है कि हम भी किसी लड़की का नाप लें, हैं? हमारा भी मन करता है कि हम भी किसी लड़की की कमर पकड़ के मजा ले। सारे काम खुद ही करने लग जाते हैं। आखिरकार हम भी तो इंसान हैं, हमारा भी मन करता है यार। वैसे एक बात तो मेरी खुपड़िया में घुस गई है। टिंकू भाई ने सच्ची बोला था कि हम भी ब्रा स्पेशलिस्ट हैं, हम अपनी खुद की दुकान खोलेंगे और वो भी अपनी उस्ताद की दुकान के सामने खोलेंगे, क्योंकि सारे शहर का नापा तो हमारे ही पास है ना। हम क्यों नहीं खोल सकते? हाँ, अभी मजा आएगा। उस्ताद को चेला बनाकर छोड़ेंगे, देखना मजा आएगा। हाँ, ये कब से हम बैल मारी जा रहे हैं, दरवाजा तो खुला ही है। नमस्कार भाभी जी। हैं? नमस्कार भाभी जी। भाभी जी, भाभी जी हम आ गए। भाभी जी कहाँ गए? भाभी जी हम आ गए। भाभी जी, भाभी जी हम आ गए हैं। अरे ओ भाभी जी, लगता है रसोई में होंगी। नमस्कार भाभी जी, रसोई में भी नहीं है, कहाँ गई? अच्छा, इस वाले कमरे में होंगी, नहा धो रही होंगी। चलो चलते हैं। भाभी जी, भाभी जी। का उधर हमारे मालिक पहलने पे बिजी और उधर हमारे मालिक पहलाने पे बिजी। हम क्या करें? खैर, हमारी मालकिन की भी क्या गलती है इसमें? हमारे मालिक भी तो ऐसे ही हैं। अगर इन दोनों को मैं पकड़ लूं तो क्या पता मेरी भी बात जम जाए। अरे 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 अरे, घबराइए मत, कुछ नहीं कर रहे हैं। आप हमें खाना दे दीजिए, हम चले जाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम 2 ही मिनट इंतजार करते हैं बाहर। आप खत्म कर लो। हाँ कर लो, ठीक है, करो।
उसको दो, उसको बोलो चाय जल्दी जल्दी दो यार, उसको जाके बता देगा नहीं तो। जल्दी दो उसको, जल्दी दो। अभी हम मेढ़ा बन के पेड़ा खाएंगे। ये लो छोटू टिफिन, दीजिए। और ये पैसे भी रख लो। पैसे? मालकिन, इस 200 रुपए का हम क्या करेंगे? कुछ खा लेना। मालकिन, हमें कुछ खाना नहीं है, बल्कि कुछ लेना। तो कुछ लेकर ही खा लेना। आपका तो जवाब नहीं है। पूरा बदन दर्द कर रहा है हमारा। वैसे शीला जी, एक बात तो है, आप हैं पूरी फिट। कसम से मजा आ गया। कहिए, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं? इतना कुछ तो कर लिया आपने हमारे लिए, तो बस 2-3 ब्रा बना दीजिए। हमारी ब्रा वर्ल्ड फेमस है, आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। बाय, चलती हूँ। हाय, उस्ताद जी, मैं आ गया। इस बार तू सही टाइम पर पहुंचा है। उस्ताद जी, मैं उस तरफ भी सही टाइम पर ही गया था, और आपको पता, मालकिन ने मुझे 200 रुपए भी दिए हैं। अरे वाह। खाना। मेरा पति मुझे रोज मोटी मोटी कहता था, और मुझे उस पे शक भी हो रहा था कि कहीं उसका किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा था। लेकिन तुमने मुझे सब सच बता के बहुत अच्छा किया शीला। सच कहूँ तो तुम्हारे पति बहुत भोले और अच्छे हैं। भगवान करे ऐसा पति सबको मिले। मुझे लगता है वो आ गए। तुम्हें यहाँ पहली बार देखकर वो चौंक जरूर जाएंगे। आइए, मिलवाती हूँ मेरी फ्रेंड शीला से। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। अरे उस्ताद जी, उस्ताद। उस्ताद जी, आप अपनी चाबी दुकान में भूल आए थे।